नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश में गरबा मुसलमानों की एंट्री को लेकर बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। नेताओं के सुर में धर्म गुरुओं ने भी अपना सुर मिला दिया है। हद तो तब हो गई जब भोपाल के अवधपुर इलाके के एक पोस्टर जारी किया गया, उसमें लिखा था जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को जबरन तूल दे रही है। सवाल यह है, क्या धार्मिक उत्सव अब आस्था की बजाय पहचान और राजनीति का मुद्दा बनते जा रहा है? आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इस संदेश के साथ लगे पोस्टर ने गरबा में मुसलमानों की एंट्री को लेकर एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। भोपाल के अवधपुरी इलाके में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल के बाहर ये होर्डिंग लगा है, जहां मौजूद कुछ युवक विवादित और अपमानजनक नारे भी लगाते नजर आए। इस पोस्टर को लगाने वाले श्री कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल तोमर का कहना है कि जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, देवी को देवी मानते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इसके न मानने वालों के लिए अलग तरह के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। आप एक मानसिकता के तहत आप दूसरों के पंडालों में आते हैं। जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है माता में, जब आप सनातन को मानते ही नहीं है, आप देवी को देवी मानते ही नहीं है, तो गरबे के पंडाल में आप क्यों आ रहे हो? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। इससे पहले उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया ने भी गरबा पंडालों के आधार चेक कर युवकों को प्रवेश देने की बात कही है। सांसद का कहना है कि आधार कार्ड, कलावा और टीका देखकर ही गरबे में प्रवेश देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही लगभग विगत 4-5 वर्षों से उज्जैन में तो ये बिल्कुल एक गाइडलाइन ही हो गई है कि कोई भी गैर हिंदू वहाँ पे गरबा स्थल पे नहीं आएगा। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन। इस मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का मानना है कि मुसलमानों को गरबे जैसे आयोजन में जाने की जरूरत नहीं है। कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया। हम तो खुद कहते हैं मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह के पोस्टर और बयानबाजी सामने आई है। इससे पहले भी नवरात्र के दौरान गरबा को लेकर सियासी और गैर सियासी बयानों ने माहौल गरमा दिया था। इस बार भी नवरात्र जैसे धार्मिक उत्सव को बयानों और पोस्टरों ने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो पहले भी मध्य प्रदेश में देखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गरबा पर गदर, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भानु हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू संगठन, हसन रिजवी मुस्लिम स्कॉलर, मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। मंजरी जी, लगातार बीजेपी के नेता, हिंदू संगठन के जो नेता हैं या धर्म गुरु हैं, सब यही कह रहे हैं कि गरबा में कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने अपने अंदाज में भी कहा है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आखिर वो इसको कैसे रोके जिससे किसी भी कानून का उल्लंघन भी ना हो और लोगों को समझाइश भी दी जा सके। क्या कहती हैं आप इस पे? अमित जी, सबसे पहली बात तो ये हिंदू संस्कृति का त्योहार है जी, और देवी आराधना का पर्व है। गरबा कोई पब पार्टी या डीजे पार्टी नहीं है कि इसमें कोई भी आ सकता है। गरबा जो है वो पूजा व पद्धति है, आराधना की पद्धति है। अब जो लोग देवी पूजा या देव पूजा नहीं करते हैं, उनको फिर इसमें आपका कोई मतलब ही नहीं है, जब आप जिस चीज को मानते नहीं है।
तो जब हिंदू आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर लोग इस पर सवाल करेंगे। आप अपनी पहचान छुपा कर आ रहे हैं, तो किस इरादे से आ रहे हैं? आपको पहचान छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई है और आप क्यों आना चाहते हैं? तो ये आपकी नीयत पर शक वाली बात तो होती है। तो निश्चित तौर पर गरबा में जो है एक परिवार के लोग होते हैं और मैक्सिमम जो हम देखते हैं तो उसमें माताएं बहनें होती हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी सवाल होता है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके की घटनाएं जो है इस देश के अंदर हो रही हैं। तो हमें अपनी बेटियों को, माताओं बहनों को भी सुरक्षित करना है और किसी तरीके की अराजकता ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो सरकार अपने स्तर पर जो है काम करती है कि इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। दूसरा, जो संगठन इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जो हिंदू संगठन होते हैं, जो इस झांकी के आयोजक होते हैं, जो गरबा के आयोजक होते हैं, वो भी इस तरीके की कुछ लाते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, जो पास वगैरह होते हैं वो भी उसी आधार पर बांटे जाते हैं। तो ऐसी किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उसके लिए हर तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई बातें कही जो सरकार के कई विधायक भी और मंत्री सांसद सब इस तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन भानु जी, एक बात यह है कि इन्हीं दिनों सबसे ज्यादा यदि हिंदू समिति के लोग एक्टिव होते हैं, उनका भी एक अंदाज होता है कहने का, धमकाने का, क्या और कोई रास्ता नहीं कि धमकी से ही बात बनेगी? अमित जी, सबसे पहले तो स्वराज न्यूज चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स और पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात रही धमकाने की, तो धमकाने की बात नहीं है। बात रही नवरात्र में एक्टिव रहने की, तो ये कोई बात नहीं है। हिंदू समाज का व्यक्ति प्रतिदिन अपनी सनातन संस्कृति के लिए दिन रात काम करता है, नवरात्रि भी उसी का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये लगातार हमको कई वर्षों से देखने को मिल रहा है कि जो मुस्लिम युवा हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में जो गरबा के आयोजन है उसमें सम्मिलित होते हैं, जबकि इस्लाम का सीधे ये मानना है कि जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करे वो मुसलमान कहने योग्य नहीं है। तो आज की डेट में क्यों मुस्लिम युवा ऐसे हमारे जो धार्मिक उत्सव है जिसमें बहन बेटियां सम्मिलित होती हैं उसमें आता है? क्या कारण है उसका? माथे पे टीका क्यों लगाता है? हाथ में कलावा क्यों पहनता है? क्या ये कोई षड्यंत्र नहीं है? और ये षड्यंत्र है तो इसमें किसका हाथ है? तो ये देखना हिंदू समाज का और हिंदू संगठनों का काम होता है, ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें और इसमें किसी प्रकार का कोई धमका नहीं रहे। अगर मुसलमानों को लगता है कि उनके पूर्वजों से गलती हो गई तो उनका स्वागत है, आइए वापस सनातन धर्म में। आपने अगर तलवार के डर से सलवार पहन लिए तो आपके माथे पे टीका लगा के, पंचगव्य खिला के आपको वापस सनातन धर्म में हम वापसी करवाएंगे। अगर आपको एहसास हो गया कि आप गलत हैं तो आपका स्वागत है सनातन धर्म में। हसन साहब, आपने सुना किस तरह से, चूंकि बाकी जिस तरह से बयान आ रहे थे कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि यदि कह दिया जाए या जो काजी साहब कह दें कि भाई इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाना है तो इस तरह के विवाद ना हो, या कह दें कि भाई जैसे बात हो रही थी, जैसे जो कांग्रेस विधायक हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए, तो एक प्रकार से किसी तरह का इस तरह से फतवा या जारी कर दें कि भाई नहीं जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? सही है, मैं आपकी सहमत हूँ। और सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासी नवरात्र की शुभकामनाएं जी। आज पहला दिन जी जी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो लोग वहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं, तो पहले क्या था कि हमारे आज से कुछ साल पहले से हमारे देश में इस तरह की सभ्यता थी। सब लोग एक दूसरे के जो प्रोग्राम होते थे, जो भी पूजा पद्धति थी या हमारे यहाँ दूसरे के साथ सम्मिलित होते थे, उनकी सहमति जी। ऐसा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज ठीक करें, आवाज बिल्कुल ठीक सुनाई नहीं दे जी। ऑडियो जी, गूगल आपका ऑडियो खोल लीजिए एक बार जी। जी बिल्कुल। तो अभी एक बार जी। आज से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले जो भी हमारे देश में इस तरह के त्योहार हिंदू मुसलमान किसी भी, तो वो आपकी सहमति से एक दूसरे के साथ लोग मिलते जुलते थे। लेकिन अगर कोई भी संगठन या कोई भी ऐसा हमारे हिंदू भाई या उनकी जो पूजा पद्धति अगर उसमें मना किया जाता है, तो मेरा भी मानना यही कि कतई वहाँ पर मुसलमानों को या किसी दूसरे मदद के लोगों को नहीं जाना चाहिए जी। लेकिन अगर वो जबरदस्ती चाहते हैं तो हमारे हर आपकी आवाज इसकी ठीक होती है। एक मिनट भानु जी, एक चीज और देखने में आई है कि किस तरह से पिछले 8-10 दिन से लगातार एक चेतावनी दी जा रही है, एक गरबा जिहाद की बात आ रही है, किस तरह से उसको रोकने के लिए अब बिल्कुल संगठन के लिए पूरी कवायद चल रही है। आप लोग किस तरह से मैदान में, चूंकि कह तो रहे हैं कलावा चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा, गंगा जल की बात कर रहे हैं, उसको करेंगे कैसे? किस तरह से टीमें काम कर रही हैं आपकी?
लगातार गरबा पंडाल पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, विभिन्न संगठन के लोग हैं, लगातार डांस क्लासों में हम लोगों ने मॉनिटरिंग करी। अब जहां पे गरबा आयोजन होने जा रहा है वहां पे भी हम लोग निगरानी करेंगे, साथ में प्रशासन का भी सहयोग लेंगे हम लोग कि जो ऐसे तत्व हैं, ऐसे शरारती तत्व हैं कि जो हो सकता है कि गरबा आयोजन में जाकर के कोई ऐसी घटना को कारित कर दें जिससे समाज के अंदर एक तनाव की स्थिति बन जाए, तो ऐसे लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जाएं और समाज जो व्यक्तिगत ज्यादातर ऐसे लोगों पर ध्यान। आपको मैं बताऊं अमित जी, आज से कुछ वर्षों पहले भोपाल में, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ऐसे लोगों को समाज में उनका प्रचार नहीं करना चाहता, भोपाल की गुंडा सूची में और बड़े पैमाने पे जो भोपाल के एक्टिव बदमाश हैं वो गरबा से पकड़ाए गए थे। क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ा था, ये बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे वो। आप भी समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूं, उनके नाम के पीछे मौलाना लगाते हैं। तो जब ऐसे लोग पकड़ाते तो आप समझिए कि गरबा की स्थिति क्या है, क्योंकि उधर पे हमारी बहन बेटी, छोटी छोटी बेटियां होती हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी प्रकार के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सके। जी बिल्कुल। मंजरी जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से फिर से ये कहूंगा कि बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जिसमें काफ़ी बाजारों में रौनक होती है, भीड़ होती है, गरबा में बहुत सारे लोग परिवारों के साथ पहुंचते हैं। ऐसे समय पर जिम्मेदारी सरकार की काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों, वो इस तरह की बयान भी देते हैं कि उनको कैसे रोका जाएगा, या हिंदू संगठन के लोग भी उस समय एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए, किस तरह से काम होनी चाहिए कि माहौल को कम से कम संयम और संतुलित रखा जा सके? नहीं, इंस्ट्रक्शन है और पुलिस भी अपने स्तर से अच्छा काम करता है। मैं समझती हूँ कि दोनों समुदाय के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। देखिए, शासन प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है अपनी, और हम सबको निभाना चाहिए। हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, सन साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आपके जो धर्म गुरु हैं और आप लोग जो है जिस तरह से अपने यहाँ से फतवा जारी करते हैं, तो अपने सबके समाज जनों को ये आदेशित करें कि वो ऐसी जगहों पर ना जाए जब आप जिस नहीं मानते हैं। और यदि फिर इस तरीके से कोई हरकत होती तो निश्चित तौर पर फिर प्रशासन भी सक्रिय होकर उन पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये तो संविधान अधिकार देता है कि जब आप जिस जगह आप जो मानते नहीं और वहां यदि अराजकता या किसी तरीके से नीयत से वहां जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस पर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सबको मिलकर किसी तरीके की इस तरीके की अव्यवस्था ना हो, शांति भंग ना हो और अच्छे से सारे कार्यक्रम हो। हम भी देखिए, जब मुस्लिम समुदाय के कोई कार्यक्रम होते हैं सब लोग सहभागी बनते हैं, अगर वो हमें बताते हैं और हम उनका सहयोग करते हैं, तो हमें आशा है कि आप लोग भी हमें उस तरीके से सहयोग करें। जी जी मंजरी जी। हसन साहब, एक ये है सवाल कि जैसे हज में हिंदू नहीं जाते हैं, उनका बिल्कुल धर्म गुरुओं का भी यही कहना है कि इस तरह से गरबा में यदि मौलाना साहब या आपके काजी साहब यदि इस तरह की बात करते हैं या युवाओं को उस तरह रोकते हैं, तो एक प्रकार से जो स्थिति बनती है अमन चैन के साथ, अमन चैन की स्थिति बन सकती है। यदि उसको पहले से, ये नहीं कि आखिरी समय पर इस तरह की हिदायत दी जाए, पहले से यदि इस तरह की बात हो तो शायद जो हिंदू संगठन इस तरह की बात करता है वो करनी भी ना पड़े। जी, आपने सही कहा। देखिए, होता ये है कि मैं आपको बताऊं कि आज तक कभी भी जैसे इस तरह की कोई भी संगठन रोक लगाता है किसी भी समुदाय के ऊपर, जो उसके समुदाय के पूजा पद्धति है उसमें अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों के जाने से उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप ये बताइए क्या किसी ने आज तक एजिटेशन किया कि नहीं मुझे आने दिया जाए? हर समाज में कुछ उपद्रवी, कुछ अपराधी, कुछ इस तरह के तत्व होते हैं, वो उस तरह के ही तत्व हैं। अगर इनको पुलिस प्रशासन पे छोड़ दिया जाए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में पुलिस इतनी लाचार नहीं है कि वो इनको जो है सही तरीके से कानून व्यवस्था का जो है संचालित ना कर सके। तो ये सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। ये इश्यूज तब दिखाई देते हैं जब इस पे कोई बैन लगाने की कोशिश की जाती है, इस तरह की चीजें। रही बात, देखिए, जहां तक इन हिंदू संगठन या हिंदू भाइयों का कहना है, उनकी पूजा पद्धति में जो लोग पहले जाते थे वो आपसी तालमेल, अपने भाईचारा, आपसी भाईचारा, एक दूसरे के साथ इस तरह से उनके रिलेशन होते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके घर में पूजा होती है, उनके घर में जो भी आयोजन होते हैं वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, प्रसाद भी लेता हूँ और आसानी से उनके साथ बैठता भी हूँ, सारी चीजें होती हैं। तो कोई उसमें बदलाव नहीं आया। बदलाव देखिए सिर्फ नजरिए में आया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको आ करके उसको मतलब एक इश्यूज बनाना है।
आप समझ रहे हैं? बाकी हमारे हिंदू भाइयों की बहुत सारी और प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम पे अगर सारे संगठन फोकस करें तो शायद उनकी विचारों की वो परेशानियां दूर हो जाए। हसन साहब, आपने एक बात जरूर कही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप इंडिविजुअल एक बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े धार्मिक आयोजन जहां पर हजारों की संख्या में लोग हैं, जहां पर ये देखने की जरूरत होती है कि कम से कम उन, चूंकि वहां पर यदि भजन हो रहे हैं, उस तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है, उस तरह के लोग वहां जाएं तो एक प्रकार से वहां की स्थिति अलग होगी। मैं बिल्कुल, भानु जी आप ये बताएं कि क्या बीते कम से कम कुछ समय से इस तरह के मामले जरूर सामने आए हैं, तो आपको लगता है कि अभी जो मामले क्या कुछ बढ़ रहे हैं इस तरह के? देखिए अमित जी, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, ये कानून व्यवस्था की बात नहीं है, ये षड्यंत्र की बात है। जो गरबा महोत्सव के अंदर अगर कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति जा रहा है तो कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही। यहां पे एक सुनियोजित तरीके से एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप देखिए, अगर कहीं पे अभी विदिशा की घटना है कि मूर्ति पे ऊपर पथराव हो गया, और भी हमने पहले कई सालों से लगातार सुन रहे हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है तो कहीं अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जा रहा है तो पथराव हो जाता है, कहीं पूजा पाठ हो रही तो पथराव हो रहा है, ऐसे कई चीज देखने को मिली है। तो आपको उसी आयोजन में क्यों जाना जिस आयोजन में महिलाएं सम्मिलित होती हैं? हम लव जिहाद कई समय से देखते हुए आ रहे हैं, उसमें कई शिकार युवतियां हैं। अभी भोपाल के अंदर बड़ा चर्चित मछली परिवार आया है इसमें सामने। ऐसे कई घटनाएं हम लोग नोट कर रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था से ऊपर उठ के भारत की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत के अंदर जो एजेंडा चलाया जा रहा है गजवा हिंद का, कहीं ना कहीं उसका प्रयास है। अब बात आ गई इस्लाम की। इस्लाम के अंदर जो नाचते गाते हैं उनको सबसे पहले तो यजूद और मजूद की फौज कहा जाता है। तो क्या आज का जो युवा है जो इस्लाम को मानता है और जा रहा है गरबा महोत्सव के अंदर, क्या वो यजूद की फौज में आ गया है? और अगर वो जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसका क्या काम है वहां पे? आपका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपका गरबा पंडालों से कोई लेना देना नहीं। आपका मानना है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जा सकती है, तो गरबा के अंदर माता दुर्गा की उपासना की जाती है। क्या आप दुर्गा जी को मानना प्रारंभ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। चलिए इसका जवाब भी हसन साहब इसका जवाब जरूर दीजिए कि क्या इस तरह से किसी तरह कोई षड्यंत्र, यदि आपने तो कहा है कि इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट यदि होते हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनको भी रोकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से ज्यादा समाज की बनती है। तो क्या लगता है कि ऐसे में कोई समाज किसी तरह से एक्टिव होकर कार्रवाई कर सकता है क्या, या आगे बढ़कर वो कोई एक्शन लेते हैं क्या? जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आयु 52 वर्ष हो गई जी, और मैं सभी तरह के, चाहे मुस्लिम हिंदू सामाजिक जितने भी आयोजन होते हैं उनमें सम्मिलित होता हूँ जी। मुझे आज तक कोई भी ऐसा एक मौलवी, मौलाना या कोई भी किसी भी धर्म का जो वाकई धार्मिक व्यक्ति है वो नहीं मिला जो किसी दूसरे को शिक्षित करके या कोई ऐसा षड्यंत्र करके उसको किसी दूसरे धर्म के आयोजन में भेजता हो। जो भी जाता है वो एक अपराधी है, वो एक उपद्रवी है। हो सकता है उसको कहीं से किसी तरह की फंडिंग हो रही हो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसका किसी धर्म से या किसी धर्म गुरु से नहीं है। अगर इससे देखिए धर्म गुरु से कोई वास्ता होता, ये लोग पकड़े जाते हैं, इन पे कार्रवाई होती। क्या किसी ने एजिटेशन किया? किसी धर्म गुरु ने रोड पे आकर के कहा कि आप ऐसा मत करें, जो लोग पकड़े गए वो हमारे लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए? भाई जो भी गलत तरीके से उसमें पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो आपके जो है लव जिहाद में पकड़े जाएं, चाहे ये जो जिहाद का नाम है, देखिए इसमें क्या है ना कि हर चीज के आगे एक जहाद लगा करके पेश कर देना। ये पिछले कुछ समय से इस तरह की चीजें, घटनाएं ज्यादा घटने लगी। अब विपक्ष तो कहता है जीएसटी जिहाद, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मुझे क्या लेना देना उन चीजों से? नहीं, लेकिन समझ रहे हैं? तो नहीं, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे बात हुई कि पुलिस प्रशासन से ज्यादा एक समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है। यदि समाज में इस तरह से बोला जाए, जैसे यदि हिंदू है, यदि हज में नहीं जाते हैं, उनको बोला गया है कि भाई आपको यहां नहीं जाना है, इसी तरह की एक बात हो रही है कि सामाजिक परिवेश में आकर यदि उस तरह की समझाइश देते हैं तो एक हद तक इस तरह की चीजों को भी रोका जा सकता है। मंजरी जी, एक और सवाल ये है कि बड़े खास तौर से देखा जाए तो इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, इस तरह के जो सेंटर होते हैं, यहाँ पर इस तरह की मांग या इस तरह की आवाजें जरूर उठती हैं कि जो हिंदू संगठन भी उस चीज को एक्टिव होती है। ऐसे समय में यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए ना, मैंने वही कहा कि एक तो जो आयोजक होते हैं वो अपने तौर पर ये सावधानियां बरतते हैं कि कोई इस तरीके के लोग पंडाल में प्रवेश ना करें। पुलिस प्रशासन अपना काम करता ही है। और मैं फिर वही कहूंगी कि जो भानु जी ने कहा वो बहुत सही कहा कि भले ही आज हुसैन साहब उस बात को नहीं मान रहे, लेकिन हम जानते हैं कि सदियों से जो है ये धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला चला आ रहा है। अब जाकर वो उजागर हुआ है।
तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के जो गुरु हैं, जो करता धरता है, जिनको देखकर समाज चलता है, उनको इसमें आगे आकर इसको रोकने में सहयोग करना चाहिए। यदि आप ये मानते हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं, तो मैं समझती हूँ कि कई ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है यदि उस समुदाय के लोग आगे होकर उसके जो मार्गदर्शक होते हैं वो आगे आकर अगर इस पर रोक लगाए तो इस पर ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर इन चीजों को रोका जा सकता है। अगर वास्तव में आप ये कह रहे हैं और आप ये मानते हैं कि नहीं वो लोग सिर्फ आपराधिक लोग होते हैं, तो फिर इनको फिर फंडिंग कहाँ से होती है? इंटरनेशनली फंडिंग होती है, इनाम उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप हिंदू लड़कियों को बरगलाइए, उनके साथ विवाह करिए, उनका धर्म परिवर्तन करिए। तो ऐसे कई मामले हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो इस बात को ये कहकर बचा नहीं जा सकता कि मैं जाता हूं, आप अपनी अकेली बात ना करके। बिल्कुल मंजरी जी, एक बात बिल्कुल सही है कि ये आपने भी बात उठाई कि एक व्यक्ति के करने से नहीं है, एक बिल्कुल समाज में एक प्रयास करने की जरूरत है कि इस तरह से यदि नहीं होना चाहिए। यदि बाद में यदि षड्यंत्र होता है तो पुलिस कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि फंडिंग की बात होती है, कौन लोग इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की भी उन पर नजर होनी चाहिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।